सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। और हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार उस देविक शक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ मैं विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अजन्मे निष्कलंक निराकार, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के मानव मात्र के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। उस दिव्य महाशक्ति, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने कर्म भूमि पर मुझे जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। इसी के साथ मैं अपने प्रभु से, अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध दुआ करता हूं, हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करो, कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, परमात्मा स्वरूप बन जाए और इस कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त कर सके, लंबी उम्र और निरोगी काया प्राप्त कर सके और अपने मंगलमय जीवन के साथ अपना मानव जीवन सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है, यह भी विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज का, जो मानव मात्र के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इस विषय पर चिंतन मनन कर लिया जाए तो कर्म भूमि पर हर कर्म योगी परमात्मा स्वरूप बन सकता है। और वो ज्ञान है, आज का विषय है, मानव जीवन कर्म प्रधान है। समझना बात को, बड़ी गहरी बात है। सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव विचरण करते हैं, उनमें एक मानव ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसका जीवन कर्म प्रधान है। वो अपने कर्मों से चाहे तो दानव बन जाए और चाहे तो देवता बन जाए, यह मानव के हाथ में है। मानव चाहे तो परमात्मा स्वरूप बन सकता है और अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है, और मानव चाहे तो तामसिक प्रवृत्ति का बनकर अपने जीवन को नरक बना सकता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। परमात्मा किसी को दुख सुख नहीं देता। परमात्मा ने किसी को त्रास दिया देने के लिए इस कर्म भूमि पर पैदा नहीं किया।
हम अपने कर्मों से अपने जीवन में त्रासदियां मोड़ ले लेते हैं। जब हमसे तामसिक प्रवृत्तियां हो जाती है, जब हम तामसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, तामसिक कर्म कर जाते हैं, तो उसके बदले हमें दुख दर्द मिलता है। परमात्मा का सिद्धांत है, परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का जो सृजन किया है, तो उन्होंने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, कर्म योगियों को, कर्म भूमि पर कर्म योगियों को स्वर्ग सुख प्रदान कराने के लिए सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। जीते जी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लो, अपने विराट आत्म स्वरूप को जानो, कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को, सत असत रूपी सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, मोक्ष भी कर्म भूमि पर उतर आएगा। और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख पाओ। क्योंकि जो कर्म योगी कर्म भूमि पर मैं से मुक्त हो गया, विदेही भाव में मैं से मुक्त होकर विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन गया, तो उसके लिए तो मोक्ष ही कर्म भूमि पर उतर आता है। क्यों? कि वो मैं है ही नहीं। जब मैं नहीं है तो दुख कौन देखेगा और सुख कौन भोगेगा? उसी को बोलते हैं शाश्वत सुख, जो अपने आप में स्थिर हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बड़ी अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान। यह बड़ी अद्भुत रहस्यमय सृष्टि है जिसमें एक अनोखा खेल चल रहा है। और खेल में, इस खेल में एक ही दिव्य मां शक्ति अपने आप को अनेक रूप में प्रकट करके और खुद ही अपने आप के साथ खेल रही है। समझना यहां पर बहुत गहरी बात है। कहीं पे भी आपको कल की ज्ञान सागर के अलावा यह ज्ञान आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, उसके जैसा और दूसरा कोई भी नहीं है, या उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। तो यहां यह समझना कि एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्गुण निराकार है, सगुण साकार रूप में देवलोक में विराजमान है। सॉरी। तो हम निर्गुण और सगुण के भेद को जाने, उस दिव्य महाशक्ति को जाने जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है, वो एक है। लेकिन वही सगुण स्वरूप में देवलोक में अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जिसका प्रतीक शिवलिंग है, जिसने सुंदर सृष्टि की रचना की है, जिसे हम परम माता पिता परमात्मा कहते हैं, वो सगुण स्वरूप में एक होकर भी उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के रूप में एक सगुण पर ब्रह्म ही कर्ता भर्ता हर्ता बना हुआ है। तो आप मैं शब्द इस कर्म भूमि पर मानव मैं शब्द किसके लिए लगा सकता है? मैं कौन है? समझना बात को। क्यों कि प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये भौतिक नश्वर शरीर, जिसकी स्वामिनी प्रकृति है, जिसका स्थान पृथ्वीलोक है, यह पृथ्वीलोक से ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। यह भौतिक शरीर यहीं मिट जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा।
तो भौतिक शरीर के लिए कभी मैं मत लगाओ, नश्वर है। ये पल में परिवर्तन होता है, सब कुछ छोड़कर। आपके घर परिवार, माता पिता, धन दौलत एक पल में छूट जाएगी और आप दूसरे रूप में किसी अन्य जगह पे प्रकट हो जाओगे। आपका चेहरा बदल जाएगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये वही इंसान है जो पहले आ गया है। ये रहस्यमय खेल है सृष्टि का। तो इस भौतिक शरीर के बनकर इस भौतिक शरीर के लिए कभी कर्म मत करना। अगर कर्म करना है तो अकर्मी बनकर करना, और अकर्मी बनना है तो विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाना, और अपने कर्म निस्वार्थ भाव से जीव मात्र के कल्याण के लिए करना, जिसमें आप भी आगे। मानव को 2 वक्त की रोटी सुख चैन से चाहिए, और सुखी रहे सब जीव जगत के, सबकी सेवा सबसे प्यार, यह इंसान का परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कर्म करने का ज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है, टलेगा कभी भी नहीं। आपने अगर किसी को दुखी किया है तो आपको दुखी होना पड़ेगा, किसी को त्रासदियां दी है तो आपको त्रासदियां देनी पड़ेगी, किसकी आपने गर्दन काटी है तो एक दिन 100% आपकी गर्दन कटेगी। आप बच नहीं पाओगे, कर्मों से बच नहीं पाओगे। याद रहे, कर्मों का हिसाब ईश्वर किसी भी कर्मयोगी की जाति संप्रदाय देखकर, धर्म पंथ देखकर नहीं करता है, बस उसके कर्म देखकर करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। उसके कर्मों के अनुसार ही उसे नया जीवन मिलता है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। आज का विषय है कि मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जो करे वो, लेकिन कर्म फल पाने में नहीं। वो जैसे कर्म करेगा तो फल प्रकृति और परमात्मा उसी हिसाब से उसके लिए निर्धारित कर देते हैं, स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। वैसा ही उसे जीवन मिलता है जैसे वो कर्म करता है। अगर आप बहुत सुख शांति वैभव समृद्धि चाहते हो तो फिर सत्कर्मी बन जाओ। कभी किसी जीव को दुख मत देना, आपको कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। कभी किसी का बुरा मत करना, आपका कभी बुरा होगा ही नहीं। सीधी सी बात है, कर्म भूमि पर जीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यही कर्म भूमि आपके लिए मोक्ष बन सकती है, यही कर्म भूमि आपके लिए स्वर्ग बन सकती है, और आप चाहो तो इसी कर्म भूमि को नरक बना सकते हो। क्यों? कि मानव जगत के कर्मों के अनुसार यह कर्म भूमि अपने स्वरूप को धारण करती है। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग तामसिक प्रवृत्ति के बन जाएं, दानव प्रवृत्ति के बन जाएं, तो ये हमारी कर्म भूमि नरक तुल्य बन जाएगी। और सभी हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं, परमात्मा स्वरूप बन जाएं, तो ये धरती हमारी कर्म भूमि स्वर्ग बन जाएगी। और सभी के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, विदेही भाव में, देह भाव को त्याग दे, विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में, सब आत्मस्वरूपता में जिए जैसे सतयुग में जीते हैं, तो यह धरती मोक्ष बन जाएगी। कब बनेगी? जब संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी बन जाएंगे तो हमारी कर्म भूमि क्या बनेगी? स्वर्ग। संपूर्ण मानव जगत के लोग तामसिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे, पाप कर्म करने वाले बन जाएंगे, तो हमारी कर्म भूमि क्या बनेगी? नरक। और संपूर्ण मानव जगत के, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो हमारी कर्म भूमि मोक्ष बन जाएगी, शाश्वत सुख देने वाला बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। हमारे कर्मों से ही मानव जगत के जो लोग हैं, कर्म भूमि पर जो कर्म योगी हैं, उनके कर्मों के अनुसार ही कर्म भूमि पर युग परिवर्तन होता है, और उनके कर्मों के अनुसार ही उनको जीवन मिलता है। आप कितने भी तामसिक कर्म कर लोगे तब भी ये धरती को नरक बना लोगे। आपको रहना तो इसी कर्म भूमि पर है ना। आओगे तो तन परिवर्तन करके कहां आओगे? नरक में आओगे। अगर इसको स्वर्ग बना लोगे,
आपका तन परिवर्तन होगा तो आपका जन्म कहां होगा? स्वर्ग में होगा। तो ये कर्म योगियों के हाथ में। हम लोग कर्म करने का ज्ञान, गीता में बड़ी भली भांति से कृष्ण भगवान ने बार बार, योगी कृष्ण ने बार बार समझाया है इस बारे में। बस कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर से ज्यादा मानव को ईश्वर की नहीं, ईश्वर के मस्तिष्क की जरूरत है, जो हमें कर्म करने का ज्ञान दे सके, जो जीवन जीना सिखा सके, जो हमको परमात्मा स्वरूप बना दे, जो हमें निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बना दे। हमें उस ज्ञान की जरूरत है। वो दिव्य महाशक्ति है। ईश्वर को जानो तुम, जिसे आपने अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गोड़ न जाने कितने नाम दे दिए, वो दिव्य महाशक्ति संपूर्ण सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए, यानी मानव और देवी देवताओं के लिए एक सेवक के रूप में अपना कार्य करती है। वो सेवक बन के आपके जीवन में है, जिसे तुमने भगवान और ईश्वर बना दिया, अल्लाह बना दिया, लेकिन वो कर तो आपकी सेवा रहा है ना। क्यों? कि निर्गुण स्वरूप में हमें वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करती है। वही दिव्य महाशक्ति सगुण स्वरूप में हमारी परम माता पिता परमात्मा बनकर हमारे जन्मदाता और पालनहार बन जाती है। तो एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, और उसके अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई है नहीं। अगर मानव और देवी देवता हैं तो वो साक्षात साक्षात परमात्मा का रूप है, सगुण पर ब्रह्म का, जो देवलोक में विराजमान है। मानव का और देवी देवताओं का स्वरूप दोनों का एक समान है, लेकिन मानव देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ इसलिए माना गया है मनुष्य योनि को कि मानव कर्म भूमि पर जन्म लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है, अपना आत्म कल्याण कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। वो व्यवस्थाएं देवलोक से नहीं है आध्यात्मिक ज्ञानानुसार। तो फिर मानव से महामानव बनो ना, कर्म करने का ज्ञान सीख लो ना कल की ज्ञान सागर से, तो मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलोगे तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी। कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलोगे तो मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलोगे तो देखते ही देखते कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा और हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। ये कल की ज्ञान सागर की महिमा है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, इस कल की साधक के माध्यम से एक बार फिर से हमारे परमात्मा निर्गुण परम ब्रह्म हमें कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्यों? कि हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है और महाविनाश सीना ताने खड़ा है, पता नहीं कब हो जाए। उस दिव्य महाशक्ति ने हमें कर्म भूमि पर अकाल मौत मारने के लिए, त्रासदियां सहन करने के लिए जन्म नहीं दिया है। महामानव बनने के लिए, परमात्मा स्वरूप बनने के लिए, अत्यधिक आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए जन्म दिया है। लेकिन उसका सिद्धांत है, उसका पालन कर लो ना। मैं और मेरा उस भावना को छोड़ दो ना, सबके सब आत्मस्वरूप बन जाओ। क्यों? कि आत्मस्वरूपता में सभी जीव एक समान है, मनुष्य और देवी देवता। जीवात्म स्वरूपता में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जीवात्म स्वरूपता में हमारी सोच भिन्न भिन्न हो सकती है। आत्म स्वरूपता में सभी की सोच एक ही समान होगी कि सबकी सेवा, सबसे प्यार। आत्म स्वरूपता में सबके हृदय में प्रेम के भाव ही जागृत होंगे, सेवा के भाव ही जागृत होंगे। जीवात्म स्वरूपता में तेरे मेरे के भाव जागृत हो जाते हैं। जीवात्म स्वरूपता में हम इस शरीर को देखकर जाति संप्रदाय के भेदभाव पैदा कर लेते हैं धर्म के नाम पर। बाबा ये तन से क्या मतलब है? भीतर तो दिव्य महाशक्ति है, उसको जानो ना, और कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करो ना। एक छोटी सी बात है, मैं आज ईश्वरीय ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचाने के काबिल बना कैसे? मैं एक कल की साधक बना कैसे और क्यों बना? सच अगर जानना चाहोगे, मैं अपने जीवन की कोई बात किसी से छुपाना नहीं चाहता हूं। आप मेरी जीवनी में भी
भविष्य में जब हमारी जीवनी प्रकाशित होगी तो आप उसमें इस बात को जान सकते हो, जो मैं आपको छोटे से रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में, मेरा जन्म एक गरीब अभावग्रस्त परिवार में 1960 में हुआ। और ऐसी परिस्थिति में मैंने जब गांव में रहकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए, अभावग्रस्त अपना बचपन बिताते हुए 10वीं तक की पढ़ाई की, और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद आगे मुझे बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए हमारे पिताजी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उनकी क्षमता नहीं थी, तो मुझे गांवों में छोटे से व्यवसाय में लगा दिया। और उस छोटे से व्यवसाय में लगाने के बाद मेरे हृदय में भाव जागृत हुए कि हम गरीब क्यों हैं, परमात्मा ने हमें गरीब बनाया, दूसरों को अमीर क्यों बनाया, कुछ लोगों के पक्के मकान है, हमारा कच्चा मकान क्यों, सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों का क्यों अभाव है, हम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते, हम अच्छा क्यों नहीं खा सकते। कई तरह के विचार बच्चों के माफिक मन में आने लगे। 17-18 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है, और हम जब 10वीं क्लास को पास करते हैं तो 17-18 साल की उम्र हो चुकी थी। इस छोटी सी उम्र में मन में एक हृदय में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना अपने परिवार को सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान कराऊं, क्यों ना मैं परिश्रम करके और अपने परिवार को अच्छा जीवन प्रदान कराऊं। ये मेरे हृदय में भाव जागृत हुए और मैं एक छोटे से शहर में, अपने गांव बांसवाड़ा के पास में एक बांसवाड़ा करके स्थान है राजस्थान में, वहां पहुंच जाता हूं, यानी गांव से शहर में आ गया। और शहर में मैं 5-7 साल परिश्रम करके सफलता अर्जित कर लेता हूं, अपने परिवार को अच्छी सुख शांति देने के लायक बन जाता हूं। लेकिन आप जानते हो ना कि जब, ये बात नोट करके रखना जीवन में, कि हम गरीब थे तो सब में बहुत प्यार था, लेकिन जब थोड़ा पैसा आ जाता है ना तो इंसानों में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, अज्ञानता बस। वो पैसा ही ऐसा होता है, पैसा परिवारों को तोड़ देता है, ये नासमझ होती है। तो उसी समय हमने जब 7 वर्ष तक परिश्रम करके एक सफलता अर्जित करके परिवार को सुख शांति वैभव समृद्धि देने का प्रयास किया और दिया, उसके बाद में मेरा स्वयं का जीवन त्रासदी भरा बन गया पारिवारिक कलह के कारण। और मैं एक स्वाभिमानी इंसान था, तो किसी गलत चीज को मैं सहन नहीं कर सकता था। तो भगवान राम ने कैसे वनवास ले लिया, अपने एक पिता की आज्ञा के कारण। तो मैंने भी अपने स्वाभिमान के कारण सर्वस्व त्याग दिया और फिर अपने बच्चों के लिए और अपने पत्नी के लिए उनका जीवन मंगलमय बनाने के लिए परिश्रम करने की ठान ली। और उस कार्य के लिए मैं 1978 से 1986 तक मेरा जीवन बांसवाड़ा शहर में बीता, जिसमें मैंने परिवार को सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान की। लेकिन उसके बाद पारिवारिक कलह की वजह से मेरा घर परिवार सब कुछ छूट गया और मैं एक अकेले इंसान के रूप में एक बार फिर से जीवन संघर्ष के पथ पर चल पड़ा। कर्मों ने मेरा पीछा यहां भी नहीं छोड़ा और 86 से तकरीबन 92 तक 6 साल तक मैं अपने ही वतन में गोवा, हुबली, मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहरों में ठोकरें खाता रहा। मुझे कहीं सफलता नहीं मिली और अंत में, समझना बात को, कर्मों का खेल है, और अंत में ऐसा योग संयोग और निमित्त बना तो मैं अपने वतन को छोड़कर और 7 समंदर पार विदेश में चला गया, कुवैत में। वहां जाकर मैंने परिश्रम किया, कमर तोड़ मेहनत की, काफी जीवन संघर्ष किया और जीवन की अर्ध शताब्दी में, समझना यहां पर, मैं अच्छा खासा युवा था जब जीवन संघर्ष का प्रारंभ हुआ। उस समय मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, तो उस समय युवा अवस्था में जीवन संघर्ष जब शुरू किया और तकरीबन 30 वर्ष की उम्र में, 25 से 30 वर्ष की उम्र में मैं विदेश चला गया
और वहां पर विदेश में जो परिश्रम किया तो जीवन की अर्ध शताब्दी मेरी समाप्त हो गई। गया अच्छा खासा युवा बनकर और आया तो बूढ़ा बनकर। तो मेरे जीवन का सारा मकसद खत्म हो गया, सिवाय सुख औरों को देने के अलावा मेरी कोई भावना नहीं रही। लेकिन जब परिवार को सुख शांति दी तो उस समय मुझे ज्ञान मिला कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। तो मन को यह भावना के साथ संतोष करना पड़ा कि जैसी हरि की इच्छा थी, जैसे मेरे कर्मों के लेख थे, वैसा ही तो मेरे साथ हुआ है। इसमें कौन किसी को क्यों दोष देना? कर्मों का दोष है, किसी इंसान का नहीं। इंसान तो निमित्त बन के हमारे जीवन में आते हैं। अगर हमको उनसे दुख और सुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो मेरे मन में कुछ ऐसी भावनाएं जागृत हुई। तो जीवन की अर्ध शताब्दी तक कमर तोड़ मेहनत करने के बाद मुझे भरपूर सफलता परमात्मा ने प्रदान कर दी। मेरे जीवन के सारे सपने साकार हो गए। आलीशान मैंने फर्स्ट क्लास अपना मकान बना दिया, बच्चों की सबकी शादियां करवा दी। जीवन की अर्ध शताब्दी में मेरे सारे काम पूर्ण हो गए और जब घर पर आकर आराम से जिंदगी व्यतीत करने का समय आया तो परमात्मा ने मेरे कर्मों का कौन सा फल दिया वो मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्या मेरे अशुभ कर्मों का उदय हुआ। तो मैं इस वक्त में जब खुशियां हासिल करने का समय आया तो मृत्यु शैया पे था। मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है और मैं मौत के मुंह में चला जाता हूं और मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ हूं। ना तो मुझे बच्चों के साथ रहने का मौका मिला और न ही मेरी पत्नी, जिन्होंने जीवन भर त्रास दिया देखी मेरे साथ, सीता की तरह। सीता ने राम के साथ कदम कदम पे त्रास दिया देखी थी ना, उसी तरह मोहन की कैलाश ने, कैलाश मेरी पत्नी का नाम है, मुझे कैलाश मोहन करते हैं वो इसीलिए है कि मैं अपनी पत्नी का नाम अपने साथ रखता हूं। मेरी पत्नी मेरी पहचान है। मेरी पत्नी ने मुझे मानव से महामानव बनाया। मेरी पत्नी ने मेरे खातिर अनेक त्रासदियां सहन की। तो मेरा सच्चा साथी ही मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। तो मैं उससे मानता हूं, मैं उसके चरण छूता हूं। तो उस पत्नी को कितना दर्द हुआ होगा कि इतनी, एक तरफ तो खुशियां हैं कि परमात्मा ने सब कुछ दे दिया और दूसरी तरफ उसका पति मृत्यु शैया पे है। उस औरत पर क्या गुजरेगी, समझना इस बात को। सब कुछ मिल जाए और खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन जो खुशियों का आधार है वो अगर साथ ना हो तो इंसान पर क्या गुजरेगी। तो ऐसी परिस्थिति जब मेरे साथ मेरे जीवन में पैदा हो जाती है और जब डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं तो प्रभु से मेरी मन में भावना जागृत होती है। प्रभु से मैं बात करता हूं, क्योंकि जीवन भर त्रास दिया देखी, कांटों पर चला, सुख नाम की कोई चीज नहीं। और जब अंत में सब कुछ हासिल कर लिया और सुख का समय आने वाला था तो मुझे मृत्यु शैया पे डाल दिया। तो ऐसी कर्मों का यह क्या खेल है, ऐसा खेल क्या कर्मों का, मुझे बताओ परमात्मा, मैं कहां गुनहगार हूं। तो इसी बात को लेकर कुछ मेरे हृदय में जो भावना जागृत हुई तो उस भावना को मैंने कुछ 4 लाइनों में डालने का प्रयास किया। वही 4 लाइनें मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं आज के इस विषय पर, कि ये विषय से मिलती जुलती लाइनें हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई, मैं कल की साधक कैसे बना, ताकि मेरे मानव जगत के लोगों को, मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों को भी तो पता पड़े कि ये कल की साधक आया कहां से और कैसे आ गया।
तो वह उसी एक घटना का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। तो मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, जीवन की अर्ध शताब्दी बड़ी त्रासदियों भरी बीत गई। जब सुख शांति का समय आया तो मैं मृत्युशैया पे था। तब फिर जब मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा ये दुनिया बनाई क्यों, और बनाई है तो हमें जीना सिखाओ ना, हमारी गलती क्या है, क्यों हमें इस तरह से दर्द मिलते हैं, नेकी के मार्ग पर चलते हुए भी त्रासदियां क्यों मिलती है। तो जैसे ही परमात्मा से सवाल किए तो हृदय में परमात्मा ने ज्ञान स्वरूप उसके जवाब दिए। तो मैंने सवाल जो किए वो मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना कि कभी हम ईश्वर से जुड़ जाएं और हमारे नैनों से झरझर आंसू बहने लगे और उससे हम अगर दुआ करें और अपने दिल की बातें अगर उससे कहें तो वो तो इतना परम हितैषी है, इतना परम दयालु है ना, तुरंत आपके भीतर उतर आएगा वो। और ऐसा ही कल की साधक के साथ हुआ। मैंने साधना में कभी परमात्मा को नमन नहीं किया, मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। मेरी तो भावना एक ही रही कि सुखी रहे सब जीव जगत के, मेरा परिवार खुशी रहे, मेरे अपने खुश रहे, मुझे खुशी नहीं चाहिए। मेरे हमेशा ऐसे भाव रहते थे। तो जब मेरे ऊपर दर्द जो पहाड़ गिरा, दर्द भरा, और मैं मृत्युशैया पे था, तो मेरे मन के अंदर हृदय में जो भावना जागृत हुई, परमात्मा से मैंने ऐसे जो सवाल किए उसी को मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं प्रभु से कहता हूं कि दर्द भरी दुनिया है दास्तान, दास्तान दुनिया की किसको सुनाऊं मैं, दास्तान दुनिया की किसको सुनाऊं मैं। कि दर्द भरी दुनिया है दास्तान, दास्तान दुनिया को किसको सुनाऊं मैं, दास्तान दुनिया की किसको सुनाऊं मैं। कि तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, अरे तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी। अरे प्रभु से गुजार किस बात की करेंगे हम, अरे प्रभु से दुआ किस बात की करेंगे हम। हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी, हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी, हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी। अरे हम दुख में उसका सुमिरन करें, जब भला सुख में ही उसको याद किया होता ना तो दुख आते ही नहीं। अब जब दुख आगे है तो फिर किस हिसाब से आप उसको याद करोगे, कैसे कहोगे कि हे भगवान मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। क्यों? क्या आपने सुख में तो कभी याद ही नहीं किया, जीवन में कभी याद ही नहीं किया। तो परमात्मा के प्रति जो भाव जागृत हुए कि तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी। प्रभु से दुआ किस बात की करेंगे हम, हमने तो लिया नहीं कभी प्रभु नाम भी। जन्म लिया तो जग जननी हमें है मिली, अरे जन्म लिया तो जग जननी हमें है मिली। कोख में उसने सुलाया हमें राम जी, ममता की छाव में, अरे ममता की छाव में रमता ही रहा मैं। प्यार भरे झूले में झूलाया हमें राम जी, प्यार भरे झूले में झूलाया हमें राम जी। सबको मैं प्यारा था, अरे सबको मैं प्यारा था, मैया का दुलारा था। प्यार अपनों का बहु पाया मैंने राम जी, प्यार अपनों का बहु पाया मैंने राम जी। अपनों के प्यार के सपने दिखा के मुझे, अरे अपनों के प्यार के सपने दिखा के मुझे। बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी, बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी, बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी। दर्द भरी दुनिया है दास्तां, दास्तां ने दुनिया की किसको सुनाऊं मैं, दास्तां दुनिया की किसको सुनाऊं मैं। कि तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी। बंधुओं, बचपन हर इंसान का ऐसे ही गुजर जाता है। जब हम बचपन में होते हैं तो दुनिया के सभी लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन यानी बच्चों का स्वरूप परमात्मा स्वरूप होता है। बच्चों में किसी तरह की राग द्वेष की भावनाएं नहीं होती है, भोलापन होता है।
तो बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं, तो वो बचपन ही हमारा अच्छा था ना, तो हमें किसी से नफरत नहीं थी और सब हमको प्यार करते थे। तो हम परमात्मा से बोले कि इतना सुंदर मेरा बढ़िया बचपन था, वो क्यों चुरा लिया और मुझे इतना जवान बनाया क्यों? अच्छा था कि मुझे बचपन में रहने देते, बालक ही रहने देते। बालक से तुमने मेरे को युवा क्यों बनाया? और युवा बनने के बाद क्या हुआ, समझना बात को। तो मैंने परमात्मा से बोला कि होश जो संभाला तो बड़ा ही मद होश था। अरे युवावस्था में तो हर इंसान बड़ी शक्ति रखता है। तो होश जो संभाला तो बड़ा ही मद होश था, अपनी सी दुनिया थी नया नया जोश था। जैसा चाहा वैसा किया, अरे जैसा चाहा वैसा किया, अपना ही दौर था। करने का फल फिर पाया मैंने राम जी, करने का फल फिर पाया मैंने राम जी। हसीन दुनिया के सपने दिखा के मुझे, अरे हसीन दुनिया के सपने दिखा के मुझे, बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी, बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी, बचपन मेरा क्यों चुराया मेरे राम जी। हसीन दुनिया के सपने दिखा के मुझे, हंसा के पीर क्यों रुलाया मेरे राम जी, हंसा के पीर क्यों रुलाया मेरे राम जी, हंसा के पीर क्यों रुलाया मेरे राम जी। तेरी इस दुनिया से दिल को लगाया मैंने, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी, दिल को लगा के दर्द बहु पाया राम जी। जब युवा अवस्था आ जाती है तो उस समय हम में मैं का अहंकार आ जाता है और हम मैं में जीते हैं। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वो मैं हमको हमारी औकात बता जाता है। क्यों? कि अच्छे बुरे का उस समय हमें ज्ञान नहीं रहता कर्म करने में। युवा अवस्था में, बचपन में हम बिल्कुल अज्ञानी होते हैं तो हमें कोई दोष लगता नहीं है। हम कर्म कब करते हैं? सॉरी, कर्म करते हैं युवावस्था में, और युवावस्था में कर्म करने का ज्ञान नहीं होता है तो मन माफिक कर्म करते हैं तो जीवन में खुद ही त्रासदियां पैदा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एक बार हमें खुशियां तो मिल जाएगी, लेकिन वो खुशियां हमने हासिल कैसे की है, कितनों का दिल दुखाया है, सदमार्ग पर चले हैं या तामसिक प्रवृत्ति के बनकर चले हैं, उसी हिसाब से जीवन में सारी खुशियों पर कभी पानी फिर सकता है, या पिछले जन्म के हमारे अशुभ कर्मों का उदय होकर हमारा जीवन फिर से त्रासदियों भरा बन जाता है। तो फिर जब पैसों के कारण परिवार से बिछुड़ जाना, परिवार का टूट जाना, संयुक्त परिवार का टूट जाना, तो मुझे पैसों से ग्लानि होने लगी कि पैसा ऐसा क्या चीज है जिसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। लोगों को पैसों से प्यार होता है, रिश्तों से नहीं। सबको पैसा प्यारा है। तो उसी बात को मैंने परमात्मा के चरणों में अर्पित किया कि ना धन से धनवान था, जब जन्म लिया ना तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल थी। तो ना धन से धनवान था, मैं तो एक नादान था, न धन से धनवान था, मैं तो एक नादान था, मुझको न मुझ पे न जरा भी गुमान था, मुझको न मुझ पे न जरा भी गुमान था। अरे रंग भरी दुनिया के सपने दिखा के मुझे, अरे रंग भरी दुनिया के सपने दिखा के मुझे, दौलत का रंग क्यों लगाया मेरे राम जी, दौलत का रंग क्यों लगाया मेरे राम जी, दौलत का रंग क्यों लगाया मेरे राम जी। दर्द भरी दुनिया है दास्तां, दास्तान दुनिया की किस को सुनाऊं मैं, दास्तान दुनिया की किस को सुनाऊं मैं। और पैसा नहीं था तब भी हम दुखी थे, और बहुत पैसा हो गया तो और दुख बढ़ गया। क्यों? हम सुख की तलाश करें कैसे, हमें सुख मिल कैसे सकता है। मन में चिंतन हुआ, और जब आत्मचिंतन हुआ तो मेरे हृदय से प्रभु के चरणों में 4 लाइनें मैंने अर्पित की
और वो 4 लाइनें बंधुओं आखिरी लाइनें हैं, आप उनको समझना। ये कर्म करने के ज्ञान के बारे में बता रहा हूं कि मैंने प्रभु से कहा कि जीवन में जब अर्ध शताब्दी बीत गई और मैं मृत्यु शैया पे हूं, हाँ, और अब इस हालत में भी मेरा मन दुखी है कि मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा, क्यों हम साथ नहीं रह पाएंगे। तो मैंने परमात्मा से निवेदन किया कि अब तो बता दो प्रभु, क्योंकि मेरे कर्मों का हिसाब किताब हो रहा था ना। अगर मुझे बहुत अच्छा करते हुए, सबका भला करते हुए अगर तकलीफें आई है तो कहीं तो मेरे अशुभ कर्मों का उदय है। तो मैंने परमात्मा से कहा कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, अरे अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, देते रहते हो तुम दिन और रात की, मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम, अरे मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम, कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, अरे तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है, अरे तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है। जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी। सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना की तो मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया, मुझे नया जीवन एक संत के आशीर्वाद से मिल गया, और मैं कल की साधक बनकर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देने के लिए एक कल की ज्ञान सागर के रूप में आप लोगों के बीच आ गया। ये परमात्मा की महिमा। परमात्मा ने ऐसा मेरे जीवन में चमत्कार किया, मुझे नया एक संत के आशीर्वाद से नया जीवन मिला, और नया जीवन मिला तो मैं उस संत के दर्शन करने गया। मैं कहा आपका आशीर्वाद तो इतना फलीभूत हो गया कि मुझे नया जीवन मिल गया है। तब संत ने कहा कि मैंने आपको अगर आशीर्वाद दिया और आपका जीवन आपको नया मिल गया है, अगर ऐसा हो सकता था तो फिर मैं दुनिया में सब दुखियों को आशीर्वाद देता था, सबका मंगलमय जीवन हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके अशुभ कर्मों का उदय था तो आपके ऊपर त्रासदियां आई थी, आप मृत्यु शैया पे थे, लेकिन आपने कुछ शुभ कर्म किए थे। जब शुभ कर्म का उदय हुआ तो आपको एक संत का आशीर्वाद मिला और नया जीवन मिला। तो फिर उस संत ने हमें बताया कि मोहन, आप इस नए जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करो, अपने मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान दो, इस सद कार्य को करते हुए अपना मानव जीवन सार्थक बना दो। तो इस प्रकार मैं कर्मों की ठोकरें खाते खाते जीवन भर त्रासदियां सहने के बाद अपने विश्व मानव परिवार के बीच कल की साधक बनकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के बीच प्यार बांटने आया हूं। तो बंधुओं, अपनी वाणी को विश्राम देने के पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल की ज्ञान सागर से आप कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करो, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाओ, कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान करो, और इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष को पाओ। इसी भावना के साथ मैं एक बार प्रभु से पुनः प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे प्रभु, मेरे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे सभी लोग सत्कर्मी बनकर इस कर्म भूमि पर अपना मानव जीवन सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।